विष्णु के मंदिरों के बाहर दरवाजे पर अक्सर आपने दो मूर्तियां देखी होंगी। कौन हैं ये दोनों जो भगवान के मंदिर के बाहर खड़े पहरेदारी करते रहते हैं? ये दोनों कोई और नहीं, भगवान विष्णु के पार्षद और वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय हैं। जय और विजय ने ऐसा क्या किया कि उनको साक्षात नारायण के समीप वैकुंठ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? सूत्रधार में आज की कहानी में हम सुनेंगे जय और विजय के पूर्व जन्म की कथा। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम एक विशाल पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी और सोने और चांदी से भरी 3 ऊंची चोटियां थीं। पर्वत के जंगल में नाना प्रकार के जीव जंतु विचरण करते थे। उस जंगल में अनेक नदियां और सरोवर भी थे। जंगल में अनेक जीव जंतुओं के बीच एक विशालकाय मदमस्त हाथी भी रहता था। वह अत्यंत शक्तिशाली और जंगल के समस्त हाथियों का राजा था। सभी हाथी उसके पीछे झुंड में रहते थे और जंगल के बड़े से बड़े हिंसक पशु भी उससे डरते थे। उसके संरक्षण के वजह से जंगल के छोटे जानवरों जैसे कि लंगूर, हिरन, खरगोश, नीलगाय इत्यादि को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। गजराज की कृपा चलते सभी जीव बिना किसी भय के जंगल में विचरण करते थे और कोई भी उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता था। एक दिन जोरों की धूप और गर्मी से बचने के लिए गजराज ने त्रिकुट पर्वत की तराई में स्थित सरोवर के शीतल जल द्वारा अपनी प्यास बुझाने के उद्देश्य से उसमें प्रवेश किया। पहले तो गजराज ने सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद अपनी सूंड में पानी भर भर कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी सरोवर में एक बलवान ग्राह यानी मगरमच्छ भी रहता था। ग्राह को गजराज की उन्मत्त जल क्रीड़ा पर अत्यंत क्रोध आया और उसने गजराज का पैर अपने मुंह में दबाकर उसे सरोवर के अंदर खींच लिया। गजराज ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु जैसे ही वो खुद को सरोवर से थोड़ा सा बाहर लाता, ग्राह फिर से उसे अंदर की ओर खींच लेता। इस प्रकार गज और ग्राह के बीच में द्वंद्व कई दिनों तक चलता रहा। दोनों अत्यंत बलशाली थे, लेकिन जल में मगर के बल की कोई तुलना नहीं है। गजराज ने ग्राह के मुंह से अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिशें की, परंतु सभी नाकाम रही। बल्कि ग्राह के दांत गजराज के पैर में अंदर तक गड़ते जा रहे थे। गजराज के पैर से होने वाले रक्त प्रवाह से सरोवर का पानी लाल होने लगा था। इस प्रकार रक्त बहने से गजराज धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। अंततः गजराज को लगा अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा और ऐसी असहाय अवस्था में उसने सरोवर से कमल का फूल अपनी सूंड में लेकर सूंड ऊपर उठाकर पूरे मन से नारायण श्री विष्णु जी को याद किया। गजराज के अंतर्मन की पुकार सुनकर नारायण तुरंत ही गरुड़ पर सवार होकर उसकी मदद करने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि ग्राह ने गजराज को पूरा पानी के अंदर खींच लिया है और उसकी सूंड में लिया हुआ कमल का फूल केवल पानी के ऊपर है। नारायण ने तुरंत ही अपनी शक्ति से गज और ग्राह को पानी से बाहर खींच लिया और अपने सुदर्शन से ग्राह के मुंह से गजराज का पैर छुड़वाया। इस प्रकार नारायण ने ग्राह को मुक्ति प्रदान की और गज की रक्षा की। नारायण ने दोनों गज और ग्राह को अपने पार्षदों में सम्मिलित किया और यही दोनों अपनी पशु योनि से मुक्त होकर वैकुंठ के द्वारपाल बन गए और जय विजय के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान विष्णु के मंदिर के दरवाजों पर पहारा देते हुए वो मूर्तियां किसी और की नहीं, इन्हीं जय और विजय की हैं। जय और विजय का प्रकरण यही समाप्त नहीं होता है। आगे की कथाओं में हम जय विजय से